हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आपने हमारे ओमेगा सिटी वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, प्यार किया था, तो आज फिर से मैं ओमेगा सिटी में ही पहुँच चुकी हूँ। बिकॉज़ उनका 2 BHK तो आपको दिखाया था, पार्क कैसा है, एंट्री कैसी है, क्लब हाउस कहाँ पे है, डांस जोन कहाँ पे है, किड्स एरिया कैसा है, कितने पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई थी और आपने उस चीज़ को पसंद भी किया था। इसीलिए आज फिर से ओमेगा सिटी में हूँ, आपको 3 BHK दिखाने वाली हूँ। और 3 BHK जो आपको आज दिखाऊंगी सैम्पल फ्लैट नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं, उन्हीं का घर आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अगर यहाँ पर 3 BHK रह रहे हैं तो आपके घर कैसा होगा, क्या क्या आपको घर में मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ वंदना जी है, तो वंदना जी से पहले मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में वंदना जी। थैंक यू मैम। वंदना जी, यहाँ पर हमारी एंट्री है क्योंकि हम सैम्पल फ्लैट के बाहर ही खड़े हैं। यस मैम। सो 3 BHK हमारा एरिया जो है यहाँ से रहने वाला है। यस मैम। और यहाँ पर जो है लिफ्ट दी गई है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है मैम। ओके बिल्कुल साथ में हमारा ऑफिस है। ओके। ओमेगा सिटी का बिल्कुल साथ में ही जो है सेल्स ऑफिस है और वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ओमेगा सिटी के सेल्स ऑफिस के बाद ही जो है साथ में जो है हमारी ट्रांसपेरेंट लिफ्ट आ जाती है। अक्सर आपने ऐसी लिफ्ट्स एलांते मॉल, VR पंजाब जैसे मॉल्स में देखी होगी कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है और इसका बड़ा एक बेनिफिट रहता है। बहुत लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि हम अपने फीमेल बच्चे को, छोटे को लिफ्ट में नहीं भेजते कि कहीं उसे कोई छेड़ ना दे, मिसबिहेव ना करे। तो यहाँ से क्या है, आपके बाहर से ही लुक रहता है कि आपका बच्चा सेफली अपने घर पहुँच गया है या नीचे उतर गया है। सो आइए आप भी हमारे साथ और हम चलते हैं सैम्पल फ्लैट। तो अब हम आगे हैं अपने सैम्पल फ्लैट जहाँ पर है उस फ्लोर पे। तो वंदना जी पहले तो यहीं से बात करते हैं कि हाईवे के ऊपर है, आप आसपास देखिए बहुत सारे लोग ना इस वक्त जो हमने पेंडेमिक देखा है या जितनी बुरी बीमारी हमने फेस किया ना, आई मस्ट से कि हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था कि चंडीगढ़ में रहो। चंडीगढ़ को ऐसी सिटी माना गया है जहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। और इस लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जो स्पेशली दिल्ली, नोएडा रहते हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में बहुत इन्वेस्ट किया है कि हमारे बच्चे को सांस की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर कहता है चंडीगढ़ चल जो, उत्थे वातावरण सही है तो रह सकते हो। और बहुत सारे लोग, आज का आसमान भी ज़रूर दिखाना चाहूँगी। आज सुबह में थोड़ी थोड़ी बारिश थी और आप वेदर देखो कितना साफ़ है, आसमान कितना साफ़ है। और यही निशानी रहती है कि जब आपके शहर में पॉल्यूशन कम हो तो आपको आसमान नीला मिलता है। और ये चीज़ जो है आज देखकर बड़ा खुशी महसूस होती है कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जी, हम कौन से फ्लोर में हैं और 3 BHK कितना रहने वाला है? लाइक 3 BHK 47.90 कहेंगे अब। ओके, फ्लोर कितने रहने वाले मैम? G+4 स्टोरी है, जो अपकमिंग है वो S+ स्टोरी होएगा। ओके, बट अभी हमारे पास G+4 स्टोरी है। ओके, सो चलते हैं। ये आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर रेजिडेंट्स रहते हैं, उनका फ्लैट आपको दिखाने वाले हैं, जो वंदना जी का जिनसे बहुत प्यार है। तो उन्होंने अपने घर को कहते हैं बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको संवारा हुआ है और ये सारी चीज़ें बाहर से नज़र आ रही हैं। यस मैम, जो हम बोल रहे थे बायोमेट्रिक सिस्टम, देखिए मैम हम ऑलरेडी रेजिडेंट्स को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है इनके घर की एंट्रेंस। सो आप देख सकते हैं कि घर तो देखो भाई, जो भी हमें बिल्डर देगा वो सफ़ेद ही देगा, मतलब दीवारें उसकी सफ़ेद ही होंगी। उसको कैसे सजाना है, कैसे बनाना है, ये आपके हाथ में है। और इन दीवारों को कैसे आपने सजाकर इतना खूबसूरत बनाना है, ये भी आप सबके हाथ में ही है। सो जैसे इन्होंने अपने सामने वाली वॉल को ऐसे डेकोरेट किया है, आप भी कर सकते हैं। तो जैसे एंट्रेंस पे हमारा जी आ जाता है, फिर ड्राइंग रूम एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया है। ये 11x12 का मैम हमारा एरिया है। तो मैम जी देख सकते हो कितना स्पेसियस है, और सजाना तो देखो अपने हाथ में, राइट। सो इनका ये ड्राइंग रूम एरिया है। यहाँ पर इन्होंने इस कलर का वॉलपेपर लगाया है और यहाँ पर इन्होंने 5 सीटर सोफ़ा के साथ 2 जो हैं सीट्स एक्सटर्नल और यूज़ की हुई हैं। अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में इन्होंने ऐसे फैंसी बनाई हुई है। सो भाई, जैसे मैंने कहा कि सजाना संवारना तो अपने हाथ में है, तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने सवारी ऐसे हुई हैं, इन्होंने सजाई ऐसे हुई हैं, शैंडलियर इन्होंने अपनी पसंद का लगाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी अच्छी वाइब है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं ना, आप फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेस थी, उन्होंने इसको ऐसे यहाँ पर वुड वर्क करवा के उसको डेकोरेट कर लिया और हर चीज़ परफेक्ट है। और यहाँ पर इन्होंने 6 सीटर जो है डाइनिंग टेबल लगाया है, उस कॉर्नर को ऐसे संवार दिया है, LED लगा ली है और यहाँ पर वुड वर्क करवा लिया है। यहाँ पर इनका बार एरिया है। इनको कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, राइट, ठीक है मैम। सो देन
अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट किया हुआ है। मैम जो किचन है, किचन के साथ बालकनी भी है। ओके, सो किचन की बात करते हैं तो बोथ साइड आपको जो है वो यहाँ काउंटर्स मिलने वाले हैं। आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा हॉब है, चिमनी है, हमारे डिब्बे रखने के लिए जगह दी हुई है, तो इन्होंने यहाँ पर भी एक स्पेस दी गई है जहाँ पर आप ओपन शेल्फ है यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन की अलग से स्पेस दी गई है और यहाँ पर जो है आपका पेंट्री एरिया आ जाता है। ये सारा कुछ आपको ओमेगा सिटी देगा साथ में। राशन आपका होगा बस, बाकी सब हमारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर का जो है मार्बल लगा है जो बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। ये हमारा आ जाता है अगेन सिंक जोन एरिया जी। तो यहाँ पे थी इनकी बालकनी जो इन्होंने कर दी है कवर। ओके, इसको मैम सीटिंग बनाई है इन्होंने छोटी सी मिड किड्स, जैसे ये खाने पीने के शौकीन है, सामने हाईवे है प्लस बालकनी है मैम, उसका लुत्फ तो तुझे उठाएंगे ऑब्वियसली, ये चीज़ें रहेंगी। सो बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि बालकनी थी तो उन्होंने उसको कवर करके अपने लिए एक टी टाइम जोन बना लिए, या फिर पैग शैग दे तुसी बंदे हैगे तो पैग शैग ते लेग इन्हों चीज़ों से रख के बह सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और बाहर का नज़ारा जो है वो ले सकते हो। तो नाल ही आ जाती है साड़ी बेडरूम की हमारी एंट्री आ जाती है, थर्ड रूम। सो ये हमारा अभी हम 1, 2 में नहीं गए हैं कि ये हमारा फर्स्ट रूम में जो हम विजिट कर रहे हैं उसके लिए 2 एक्सेस हैं फ्रॉम द मेन डोर के साथ से और एक यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी पैनल लगा है, डाउन सीलिंग की हुई है। और वंदना जी जैसे इन्होंने ये ऊपर पीवीसी पैनलिंग करवाई है, ये इन्होंने अपना खुद का करवा रखा है। और ये हमारी जो हमारा वर्क है वो है हमारा सिर्फ वुड वर्क, जैसे लाइक कबर्ड्स हो गई प्लस वॉलपेपर हो गया एंड फॉल सीलिंग हो गई। ठीक है मैम, तो लाइट व्हीलर प्लस 40 लाइट्स। ओके, तो ऐसे ही वार्डरोब जो है आप कंप्लीट दोगे हमें विद ड्रेसिंग जोन। और जैसे आप देख रहे हैं ना बेड इनका है, ये साइड टेबल जैसे इन्होंने बनवाया है, प्रेस एरिया बनाया है, ये सब कुछ ओनर ने खुद करवाया है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, जैसे मैंने कहा था ना एंट्रेंस के बिल्कुल साथ से है, तो ये हमारा आ जाता है। ये मस्ट बेडरूम में आ रहे हैं हम। सो ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। अगेन एलईडी पैनल, वॉलपेपर देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत हैं। बेड के आसपास इतनी स्पेस है कि आराम से गद्दे डाल के एक बंदा उधर एक इधर इजीली पड़ सकता है। तो आपका एक, जिसे हम कहते हैं ना 2 बेड पे तो 2 बंदे सो सकते हैं, तो आपके बेडरूम में 5 बंदे आराम से सो सकते हैं, इतनी स्पेस है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अलग टेक्सचर की जो है आपको वार्डरोब दी गई है। सो और ये वार्डरोब भी स्लाइडर है, मैं खोलूंगी नहीं बिकॉज किसी के घर में है। सो आपको ऐसे वार्डरोब मिलने वाली है, एलईडी पैनल मिलने वाला है, वॉशरूम है। ओके, वॉशरूम में भी एक कबर्ड है जो स्लाइडर है। ओके, वॉशरूम बहुत बड़ा है, इसका वॉशरूम साइज बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक कबर्ड दी गई है जो स्लाइडर है और जहाँ पर आप अपने कपड़ों को सिक्योर कर सकते हैं। और ये आपका आ जाता है सीट जोन एरिया एंड दिस इज योर बेडिंग एरिया। तो ये भी इन्होंने खुद लगवाया है, ये पार्टीशन इन्होंने खुद करवाई है, बट आपको ऐसे ही टाइल्स लगी मिलेंगी। और ये वैनिटी भी इन्होंने खुद लगवाई होगी। और ये आपको सारा जो है एक्सटर्नल पार्ट जो है वो आपको खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। मैम यहाँ पे जो है हमारा, मैं आपको बताती हूँ, ये बालकनी एक रूम जितना साइज है इस बालकनी का। इन्होंने क्या करा हुआ है, जो बालकनी को साइज को इन्होंने कन्वर्ट करा है बच्चे के स्टडी मतलब के रिलेटेड, जैसे टॉय रूम बना दिया है। ये फुल एक रूम जितना साइज है इस बालकनी का। वॉशिंग एरिया हटके कर दिया इन्होंने पार्टीशन करके। एंड ये बच्चों के लिए इन्होंने अपने जिनकी बेटी है उनके लिए इन्होंने टॉय रूम बना दिया है। ओके, तो इन्होंने टॉय रूम बना दिया और उसके बाद जो है हमारे पास फिर जो है बालकनी को इन्होंने हाफ कर दिया। और ये हमारे पास आ जाता है हमारा जो है कपड़े धोने वाला एरिया, जिसको हम कहते हैं हमारा ड्राई एरिया। और उसके बाद भी हमें कैमरामैन भाई तक बाहर आ गई क्योंकि स्टोर भी दिया हुआ है। आप कहेंगे आज तो पता नहीं क्या पुट्टे पुट्टे काम कर रहे हैं हम। सो यहाँ पर स्टोर भी दिया गया है। तो देखिए भाई 3 BHK में आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और अगेन मुझे लगता है कि ओनर ने जहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी जो है पूरे इस घर में भाई साहब पूरी खुल के दिखाई है। कैसे अपने बच्चों के लिए एक स्पेस बनानी है, अपने पति के लिए किड जोन जो है एरिया बनाना है, टी जोन एरिया बनाना है। सो कैसे इन्होंने यूटिलाइज़ किया है भाई, आई मस्ट से कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अंदर। सो ये है हमारा लास्ट बेडरूम नंबर 3। सो बेडरूम नंबर 3 भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन एलईडी पैनल है और बेड जोन एरिया के पास कितनी स्पेस दी गई है, जिसे आप जो इन्होंने ऐसे डेकोरेट किया भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वॉशरूम जो है दिया गया है। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वॉशरूम में भी एक वाइब क्रिएट की गई है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। सो वॉशरूम दिया गया है और यहाँ पर आ जाता है हमारा वार्डरोब।
वार्डरोब जो है आप देख सकते हैं, अगेन स्लाइडर है, स्पेशियस है, फॉल सीलिंग मिलेगी। इन्होंने पीवीसी का वर्क खुद करवाया है, आपको वॉलपेपर मिलने वाला है। बाकी आपको ओमेगा सिटी क्या दे रहे हैं, ये हम वंदना जी से बैठते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या हमें डिलीवर करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। जी वंदना जी। यस मैम। सो वंदना जी, हमने फ्लैट देख लिया, सोसाइटी हमने आखिर में आपकी विजिट की थी जब 2 BHK कवर किया था। यस मैम। उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे कि हाँ 3 BHK भी दिखाओ, क्योंकि इनके पास 3 BHK की ऑफर्स भी हैं। उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की थी कि आपकी वाटर ट्रीटमेंट कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करते हो। यस मैम। अब इसकी हम बात करें, 3 BHK है, सबसे पहले ये G+4 है। आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो S+ स्टोरी होगा, S+10 स्टोरी रहेगा, S+10 हाई राइज रहेगा। हाई राइज रहेगा। Okay. उसमें जो क्लब हाउस, वो मतलब लग्जरी चीज़ें रहेंगी। हमारी कोशिश है इससे भी ज़्यादा बेटर करने की। Okay. क्योंकि अब रिक्वायरमेंट जैसे जैसे क्लाइंट्स के साथ उनके जैसे गेस्ट आते हैं वो भी हमसे पूछते हैं कि अब हमारे मैम जैसे बनते बनते ही बिक गए, तो अब हम आगे फिर इस प्रोजेक्ट को जो हमारा अपकमिंग है उसको अब हम ओपन नहीं करेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। Okay. वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। श्योर। सो देन अभी हम बात करेंगे 3 BHK की। मैम ये 415 स्क्वायर फीट का हमारा 3 BHK है। Okay. जो इसमें ग्राउंड फ्लोर है, जैसे G+2 4 स्टोरी है, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वो विद गार्डन एरिया वो 1700 स्क्वायर फीट है मैम। ओके, सो 1700 स्क्वायर फीट रहने वाला विद है। गार्डन एरिया, ग्राउंड फ्लोर। ओके, ग्राउंड फ्लोर। जो अपर है उसकी बालकनी ज़्यादा है, वो रूम जितना साइज है, जैसे आपको दिखाया था कि कोई स्टडी रूम बना सकता है या टॉय रूम बना सकता है, या फिर आप उसको एक अलग से जिम रूम बना सकते हो, वो आपकी ऑप्शन है। अदरवाइज जैसे हमारे जो 2 रूम्स हैं, 11 बाई 12 के रूम्स हैं, 12 बाई हमारा 11 का अपना आ जाएगा, लिविंग एरिया आ जाएगा, बाई 12 का किचन आ जाएगी, 3 वॉशरूम है। वॉशरूम भी हमारे आपने देखा कितने ज़्यादा स्पेस है उसके अंदर। ये सब मॉडुलर किचन, पावर बैकअप, वाईमेट्रिक लॉक, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर प्रोवाइड करें। सिर्फ जो आपने लाना है बेड एंड सोफा, डाइनिंग और अपने कपड़े। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों के ना माइंड में ये चीज़ आती है कि पार्क कितनी दूर है घर से, हमारे फ्लैट से पार्क कितनी दूर रहेगा। बिकॉज ये तो पता है कि ओमेगा सिटी जो है सारी चीज़ों का माइंड में रख के चलता है कि जो मेरी समस्या होगी वो दूसरे की समस्या भी होगी। जो है एज ए पर्सन मैं जिन चीज़ों को फेस करूँगा दूसरा भी वही करेगा, तो वो समस्याओं को पहले सॉल्व करो। सो पार्क फेसिंग रहने वाले हैं या पार्क नज़दीक रहने वाले हैं? यस मैम, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा अभी 3 BHK है उसकी एंट्रेंस पे ही हमारा 100 फीट का पार्क आने वाला है। उसके आगे आएंगे शोरूम, जो हमारे पास ऑलरेडी बिग गार्डन एरिया, ग्राउंड फ्लोर्स हैं। उसके बैक साइड सारा ग्रीन एरिया है। Okay. सबसे बड़ी बात है जो हम अभी सेल कर रहे हैं वो उसके बैक साइड सारा ग्रीन एरिया है। ठीक है मैम। उसके साथ जो 2 BHK तो हमारे पास जो अभी है वो पार्क फेसिंग ही रह गए हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमारे प्रोजेक्ट जो है 400 फैमिलीज, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 400 फैमिलीज रह रही हैं, 100 स्टूडेंट हैं। तो मैम ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेम चल रहा है। सो भैया आपको बता दूं कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, 24/7 रहने वाली है। पानी की कोई समस्या नहीं है, फ्रेश वाटर आपको 24/7 मिलेगा। अगर घर में RO नहीं लगवाना चाहते हो तब भी टैप से पानी आप आराम से पी सकते हो। उसकी प्योरिटी चेक जो है इन्होंने करवाया हुआ है। अगर आपको अपने घर से कहीं बाहर जाना है, आपको बच्चों की फिक्र है कि बच्चे घर में अकेले हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गार्ड्स के साथ साथ आपको गनमैन भी मिलेंगे जो आपके बच्चे की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे। CCTV सर्वेलेंस पे तो आपका घर रहेगा ही, आपके बच्चे रहेंगे ही। दूसरी चीज़, आपके बच्चों को खेलने के लिए क्या किड्स जोन एरिया मिलेगा, तो किड्स स्पेस यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। यहाँ पर डांस जो है ट्रेनिंग के लिए भी एक ट्रेनर आते हैं। आपका बच्चे का डांस सीखने का मन है तो वो भी कर सकता है। साइकिलिंग करनी है तो अलग से जोन दी गई है। और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा पार्क जो हैं वो दिए गए हैं। बड़ी तो दिक्कत रहती है, मैंने कई सोसाइटीज़ में फेस की है कि वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क दे देते हैं और पूरी सोसाइटी में अगर 400 फैमिली रहती है, 400 फैमिली में अगर हम उनको डिवाइड करेंगे, एक घर में 3 बंदे भी होंगे तो कितने बंदे होंगे जो एक ही पार्क को यूज़ कर रहे हैं। तो कितनी ऑक्सीजन भाई पार्क में आप फिट करोगे या कितने के प्लांटेशन कर लोगे? ऑब्वियसली मैम। सो छोटे पार्क हो कि इजीली एक टावर के लिए एक पार्क है तो कितनी फैमिली होगी, 10 फैमिली अगर एक पार्क को यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है और वहाँ पर आपके लिए भी स्पेस मिलती है, आपको बैठने के लिए भी स्पेस मिलती है। सो ये बड़ी अच्छी USP ओमेगा की रहने वाली है। हाईवे पर ऑन हाईवे आपकी सोसाइटी रहने वाली है। अगर आपको वेट करनी है, गेस्ट को लेना है, बच्चे को ड्रॉप करना है, बच्चे की स्कूल बस लेट है बट आपका ऑफिस जल्दी है, तो वेटिंग जोन जो है अलग से जोन दी गई है। आपका बच्चा जो है वेटिंग एरिया में बैठ सकता है। वहाँ पर भी AC फिटिंग होगी, AC जो है रहेगा, वॉशरूम दिया गया है, पानी की सर्विस जो है वहाँ पर दी जाएगी पानी पीने के लिए। सो ये सारी मैंडेटरी चीज़ें जो है दी गई हैं। और 1-2 चीज़ें मुझे आपकी बातों से याद आई हैं कि लाइक जैसे अब जिम की बात कर रहे थे हम,
ओपन जिम भी है। ओके ओके, ओपन जिम भी है, कार वॉशिंग एरिया भी है, ओके, सेपरेट लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी मतलब जैसे एज के पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। अभी हम लोग तो जिम जाएंगे, अगर ओल्ड एज हम लोग नहीं जाना चाहते जिम, तो वो ओपन जिम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग नहीं पॉकेट अलाउ करते यार नहीं जाना हमने, तो आप ओपन जिम यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें अभी आपको दिखा देंगे आप वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से जी। तो मैम आपको भी आगे ले चलते हैं अपने पार्क एरिया के ओर। श्योर। और वंदना जी, एक और बड़ी चीज़ है कि आप, मैं क्लियरली सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको ओमेगा सिटी के साथ कितना टाइम हो गया डील करते? मैम मुझे यहाँ पे 7 ईयर हो गए हैं। अगर आप अब सोचेंगे कि ये आउट ऑफ द ट्रैक क्यों पूछा, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने भी डील कर लिया। किसी से पूछे ना कि ऑफ कैमरा हम पूछे मैम कितने साल हो गए काम तो मैम चलना मैंने नहीं आया। सो एक बिल्डर के साथ भी एक रिलेशन बनना 7 साल का मतलब, अगर आप 7 साल से यहाँ पर हो, आप भी इनकी प्रोजेक्ट की डिमांड की वजह से हो, इनकी क्वालिटी की वजह से हो, इनके जो ये फीचर्स देते हैं लोगों को, कस्टमर्स को देते हैं, तो उस वजह से हो। नहीं तो 7 साल से जो कोई दिक्कत हो गए थे लंबे ही नहीं मान लंबे नहीं मान सब तो बड़ी गल है मैम, बिल्डर की रेपूटेशन। राइट मैम क्लाइंट आजकल जो जिन्नी भज दौड़ लगी हुई है, पंजाबी कह सकते हैं भज दौड़ ही कहेंगे कि बहुत भज दौड़ लगी हुई है, लोग को होच पोच है, कॉलिंग्स है, ये है वो। मैम मेन जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो बिल्डर की रेपुटेशन, बिल्डर का मतलब जब हम किसी प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कैसा है। मैम मैं अपने बिल्डर की बात करूं, चलो हम मुंह के आगे तो तारीफ नहीं कर रहे, इधर बैठे हैं मैम, उनका जो बिल्डर की रेपुटेशन स्टार्टिंग हो जाती है, नो लैंड डिस्प्यूट्स, नो कोई पुलिस कंप्लेंट, नो सिंगल कंज्यूमर केस। हम ओपन चैलेंज के बीच में अपना बड़ा बोर्ड लगा रखा है बाहर भी कि नो सिंगल कंज्यूमर केस। मैम नहीं तो बिल्डर्स के ऊपर कितने कितने केस फाइल्स होते हैं, ठीक है मैम। तो हम लोग वो चीज़ों को लेके ये चीज़ें सब देखने के बाद, और मैम अगर वो पर्सन इतनी ईमानदारी से बैठा हुआ है और 18 एकड़ का प्रोजेक्ट चला रहा है तो ऑब्वियसली मैम कुछ तो बात होगी। राइट, एग्रीड। और हमें फैमिली की तरह रखा हुआ है। तभी तो अब 7 साल से यहाँ पे हो और बिल्कुल। तो अभी हम आपको ज़रूर पार्क की झलकें भी दिखाएंगे, पार्क कैसा है, डांसिंग एरिया कैसा है। सो आइए अब उधर चलते हैं और आपको प्रॉपर दिखाते हैं सब कुछ, और उधर जाके आपसे फिर से वार्तालाप करते हैं। ओपन जिम है, जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अलग अलग से ना पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर हर टावर की एक सुविधा दी गई है कि वो जिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओपन जिम है, तो बाकी आपको मैम एक्सप्लेन करेंगे वंदना जी। यस मैम। मैम अभी ज़्यादा तो नहीं मैं कह पाऊँगी, जो द वर्ल्ड ऑफ अमृतपाल सिंह जी जो हमारे अभी नहीं हैं, अब मैं उनकी जो दुनिया थी ओमेगा सिटी थी नहीं है कहेंगे, ओमेगा सिटी उनकी दुनिया है जिसको हम, उनका ड्रीम है जिसको हम अभी पूरा कर रहे हैं। जैसे अभी ओपन जिम कह सकते हैं, कार वॉशिंग एरिया है साथ में, ओके 2 to 3 कार सेल्फ सर्विस है, इसमें आप कार वॉशिंग एरिया कह सकते हैं। साथ में हमारा हट पार्किंग जॉगिंग ट्रैक है इसके साथ ही, ओके ठीक है मैम। सो ये दिया गया है। सो जॉगिंग ट्रैक अलग से है, पार्क है। जब भी कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आता ना तो उसमें उसकी दुनिया समाई होती है, तो दैट्स वाई शी कॉल्ड कि ये अमृतपाल जी की दुनिया है। सो जो उन्होंने एक सपना देखा था, 5 एकड़ से शुरू हुए थे और अब देखो भाई 18 एकड़ का जय ओके 18 एकड़ का इनका प्रोजेक्ट हो चुका है। सो ये सपना जो है चल रहा ओमेगा सिटी का, अमृतपाल जी ने जो सुलझाया था उसको आगे उनके बेटे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हाँ ओके मिस्टर शुभम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम डांस जोन जो है बच्चों के, क्योंकि पहले वो पार्क में डांस कर रहे थे तो फिर अब वो अपने एरिया में जाके डांस कर रहे हैं कि मौसम अच्छा था तो वो भी मौसम का लुत्फ़ उठा रहे थे। तो अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उनको ट्रेन किया जाता है यहाँ पर।
देखा कि बच्चे डांस भी कर रहे हैं, डांस ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैम यहाँ पर क्या होता है? मैम यहाँ पे हमारा रेंटल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हमारा रेंटल के जैसे स्टूडेंट्स भी है, 100 स्टूडेंट है, 400 फैमिलीज़ हैं, प्लस जो 100 स्टूडेंट्स हैं मैम उनको टेक केयर करना सबसे ज़्यादा होता है। उनकी कोई प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना, उनकी कंप्लेंट नोट्स करना। यहाँ पे हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है जो रेंटल को हैंडल करता है, रेंट कलेक्ट करना, ओनर को फॉरवर्ड करना। ये मैक्सिमम ब्रोकर करते हैं, बट हम लोग ब्रोकर नहीं हैं, कंपनी खुद सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। उसका रीज़न है कि हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। सो आपने देखा इनका 3 BHK और क्या क्या साथ में है। लाइक आपके लिए किड्स के लिए अलग से बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट जो है वो प्रॉपर दिया गया है, किड्स प्ले एरिया दिया गया है, डांसिंग जोन है, पानी की बिजली की कोई समस्या नहीं है। अगर आपके घर में किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सब कुछ इनका है, वो आपकी इसमें भी हेल्प करते हैं। एम्बुलेंस इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उनको वो जिस भी हॉस्पिटल में वो जाना चाहते हैं वहाँ पर छोड़ के आएगी। और अगर आपके घर में वैसे कोई नहीं है और कैब आपको करने नहीं आती कि कैब कैसे बुक करते हैं, तो आपको जो है इनकी जो है गाड़ी है वो 10-12 किलोमीटर के दायरे में आपको ड्रॉप भी कर देगी। तो ये सारी फैसिलिटी जो है आपको मेगा सिटी देता है। 3 BHK आपको दिखाया मैंने, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और 2 BHK की वीडियो जो है उसका भी लिंक मैं जो साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मेगा सिटी के बारे में दिखाई भी हुई हैं। इनकी एंट्रेंस कैसे है, इनकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ये डिलीवर करते हैं, मार्केट इनकी जो है वो इनसाइड ही है, वो सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। और जो है आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। प्राइस दोबारा से बता दूँ, 4590 स्टार्टिंग प्राइस है 3 BHK का। विज़िट कीजिए, यहाँ पर आइए और देखिए कैसा है आपका फ्लैट, कैसा आपको डिलीवर होगा, कैसा आपका दिखता है, सारी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक आपका और मेरा भगवान रखा।